नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? इस वीडियो में मई मास के हर एक दिन की बात की जाएगी। यह मई मास का डेट वाइज राशिफल है। अक्सर मासिक राशिफल में चंद्रमा का जिक्र नहीं किया जाता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही तेज गति से चलने वाला ग्रह है। शीशे से भी कोमल मन का कारक है चंद्रमा। इसलिए जिस तेजी से मन में विचार बदलते हैं, उस तेजी से ही ब्रह्मांड में चंद्रमा संचार करता है। चंद्रमा की एक ही राशि पर गोचरीय अवधि 2.25 दिन है। इसलिए मासिक राशिफल में चंद्रमा की चर्चा नहीं की जाती है। इस वीडियो में चंद्रमा की पूर्ण मास की गोचरीय स्थिति दिखाई गई है। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, 1 मई को चंद्रमा आपकी राशि के द्वादश भाव पर राहु एवं सूर्य के साथ युति योग में गोचर करेगा। चंद्रमा का द्वादश भाव पर गोचर और उसके साथ राहु के साथ युति योग, एक करेला तो दूसरा नीम चढ़े जैसा है। इसलिए इस दिन अपने आप को व्यस्त रखें, ओवर थिंकिंग में ना फंसें, नकारात्मक विचार अपने ऊपर हावी ना होने दें, नहीं तो व्यर्थ की चिंता परेशानी में पड़ सकते हैं। मन में सुख शांति की कमी महसूस करेंगे। आत्मविश्वास कुछ डगमगा सकता है। वय की अधिकता भी परेशानी का कारण बन सकती है। इस समय समाज में अपने मान सम्मान के प्रति सजग रहें। दोस्तों, 2 मई की सुबह लगभग 4:45 चंद्रमा उत्तम स्थिति में आ जाएगा। अब चंद्रमा प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में गोचर करेगा। आपकी राशि चंद्रमा की उच्च राशि भी है। उच्च राशि में चंद्रमा का गोचर आपको प्रफुल्लित रखेगा। खोया हुआ आत्मविश्वास और मान सम्मान पुनः प्राप्त होगा। मन उत्साहित और प्रफुल्लित रहेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। राशि में चंद्रमा के गोचर से आप जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति से परिपूर्ण रहेंगे। चंद्रमा के पिछले गोचर से अगर माता जी के साथ कोई मतभेद पैदा हो गए हैं तो अब वह मतभेद भी दूर होंगे। संबंधों में स्नेह है, मधुरता बढ़ेगी। चंद्रमा की दाम्पत्य पर दृष्टि दाम्पत्य जीवन में भी आनंद, रोमांच और प्रसन्नता का भाव पैदा करेगी। आपकी राशि में चंद्रमा 4 मई की शाम तक गोचरस्थ रहेगा। कुल मिलाकर चंद्रमा के संबंध में यह समय उत्तम है। 4 मई की शाम लगभग 4:45 चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा तथा आपकी राशि के द्वितीय भाव में संचार करेगा। बौद्धिक राशि मिथुन में चंद्रमा का गोचर लेखन और संचार क्षेत्र से जुड़े दोस्तों के लिए शुभ है। अपने क्षेत्र में कुछ नया करेंगे। सोशल मीडिया से संबंधित दोस्तों को प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। दोस्तों, आपकी वाणी और व्यवहार से इस समय कुटुंबीजनों के साथ कुछ मनमुटाव भी पैदा हो सकता है। तालमेल बनाकर रखें। अपनी जुबान के चस्के पर भी नियंत्रण रखें। मांस एवं मदिरा के शौकीनों के इस समय व्यय की मात्रा बढ़ सकती है। इस समय आंखों, दांतों और नाक का भी खास ध्यान रखें। 7 मई की सुबह लगभग 5:35 पर चंद्रमा आगे बढ़ जाएगा तथा तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएगा। यह भाव चंद्रमा का अपना ही भाव है, इसलिए चंद्रमा का यह गोचर अत्यधिक उत्तम है। इस भाव से साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों, कानों, पड़ोसियों, छोटी यात्रा, लेखन और संचार कार्यों का विचार किया जाता है। पराक्रम भाव के स्वामी चंद्रमा का पराक्रम भाव पर ही गोचर आपको भी बनाएगा पराक्रमी। इस समय आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास का स्तर अत्यंत ही उच्च का होगा। आपके पराक्रम और उच्च मनोबल से शत्रु भयभीत रहेंगे। भाई बहनों, मित्रों, पड़ोसियों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। चंद्रमा की शुभता और मजबूत स्थिति से आपके मन में सुख, शांति, प्रसन्नता और आनंद का भाव पैदा होगा। आपके पराक्रम और यश में वृद्धि होगी। पराक्रम, मेहनत, पुरुषार्थ और प्रयासों से धन के आवागमन में भी तेजी आएगी। दोस्तों, तृतीय भाव से चंद्रमा की भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो आपके भाग्य को बुलंद करेगी। भाग्य के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। पराक्रम भाव में गोचरस्थ चंद्रमा पर लाभ भाव से गुरु की दृष्टि भी पड़ेगी,
यह दृष्टि चंद्रमा को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी, इसलिए यह समय खासकर उन्नति प्रदान करने वाला है। ऑनलाइन संबंधित कार्यों से जुड़े दोस्तों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों 9 मई की शाम लगभग 5:08 पर चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा तथा आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर गोचर करेगा, जहां पर भी चंद्रमा की स्थिति 2.25 दिन रहेगी। चतुर्थ भाव पर चंद्रमा क्रूर और पापी ग्रहों की दृष्टि में आ जाएगा। चतुर्थ भाव और चंद्रमा का बहुत गहरा संबंध है। इन दोनों पर पाप दृष्टियों के प्रभाव से आपके मन में वैराग्य का भाव पैदा होगा। घर परिवार में सुख शांति की कुछ कमी महसूस करेंगे, इसलिए इस समय संसारिक मोह माया और भीड़ भाड़ वाली जगह से कहीं दूर कुछ समय शांत वातावरण में व्यतीत करना पसंद करेंगे। जनता आपके बारे में क्या सोचती है इसकी परवाह नहीं करेंगे, अपने ही धुन में रहेंगे। इस समय पारिवारिक सदस्यों की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। दोस्तों इस अवधि में दूध, केला और चावल वगैरह का सेवन कम करें, कफ वगैरह की शिकायत हो सकती है, सतर्क रहें। दोस्तों 22 मई अर्ली मॉर्निंग चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा तथा आपकी राशि के पंचम भाव पर गोचर कर शुभ ग्रहों गुरु एवं शुक्र के साथ मंगल की क्रूर दृष्टि में आ जाएगा। इन 2.25 दिनों में चंद्रमा के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। संतान के साथ स्नेह एवं मधुरता के साथ अच्छा तालमेल बनेगा। प्रेमियों को प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद और रोमांच का अनुभव होगा, परंतु सब कुछ होते हुए भी मन में पूर्ण रूप से संतुष्टि का कुछ अभाव रहेगा। पूर्ण रूप से संतुष्ट नजर नहीं आएंगे। बहुत कुछ पा लेने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के अवसर खोजेंगे तथा इसके लिए प्रयासरत भी रहेंगे। इस समय पेट का भी खास ध्यान रखें। दोस्तों 14 मई की सुबह लगभग 6:12 पर चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा तथा आपकी राशि के छठे भाव पर गोचर करेगा। छठे भाव पर चंद्रमा का गोचर अति उत्तम है। इस समय शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्राप्त करेंगे। इस भाव पर केतु एवं चंद्रमा के युति योग का कोई खास नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। केतु भी शत्रुओं को नियंत्रित करने में सहयोग दे रहा है। दोस्तों छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। अब पराक्रम भाव का स्वामी चंद्रमा शत्रुओं को अपना पराक्रम दिखाएगा। शत्रुओं के साथ साथ रोगों का भी नाश होगा। शारीरिक आरोग्यता प्राप्त होगी, शरीर निरोग रहेगा, स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी। सोशल मीडिया में नेम और फेम बढ़ेगा। अपने देश के साथ विदेशों तक नए संपर्क स्थापित होंगे। ननिहाल पक्ष भी आपको सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगा। चंद्रमा की द्वादश भाव पर दृष्टि बिस्तर सुख में वृद्धि करेगी, परंतु इस अवधि में सुख सुविधाओं पर व्यय की मात्रा बढ़ सकती है। 15 मई को सूर्य भी राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। सूर्य एवं राहु का युति योग टूटेगा, इससे भी काफी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। दोस्तों 16 मई की सुबह लगभग 7:53 पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा तथा आपकी राशि के सप्तम भाव पर गोचर करेगा। चंद्रमा की यह स्थिति हर प्रकार से उत्तम है। सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन, व्यापार और भागीदार का विचार किया जाता है। इस समय दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करने और घूमने फिरने के अवसर मिलेंगे। दोस्तों सप्तम भाव और चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। यह दृष्टि भी काफी लाभप्रद है। व्यापारी दोस्तों के लिए यह समय विशेष उन्नति और लाभ लेकर आएगा। व्यापारिक यात्राएं लाभप्रद साबित होंगी। इस समय जीवन साथी और भागीदार के मार्गदर्शन से भी व्यापार में लाभ होगा। आप अपनी बौद्धिक योग्यता से व्यापार का ऑनलाइन के माध्यम से विस्तार करेंगे। इस समय व्यापार को सोशल मीडिया के साथ जोड़ना सफलता और उन्नति प्रदान करेगा। 17 मई को व्यापार भाव का स्वामी मंगल भी राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। व्यापारी दोस्तों की अब 5 उंगलियां घी में रहेंगी। कोई नया कार्य व्यापार शुरू करना या पुराने व्यापार में नया निवेश करना इस समय लाभप्रद साबित होगा। जीवन साथी और भागीदार के माध्यम से भी लाभ के अवसर पैदा होंगे।
इस समय आपको अपनी मेहनत और प्रयासों का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा। आय एवं लाभ भाव की स्थिति भी इस समय बहुत मजबूत बनी हुई है। दोस्तों 18 मई की सुबह लगभग 8:10 पर चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा। अब चंद्रमा आपकी राशि के अष्टम भाव पर गोचर करेगा। दोस्तों अष्टम भाव जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं से संबंधित एक रहस्यमय और बाधक स्थान है। इस भाव पर चंद्रमा का गोचर नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि करता है, इसलिए सकारात्मक बने रहें। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ओवर थिंकिंग से बचें। व्यर्थ के लड़ाई झगड़े और वाद विवाद में अपना पांव ना फंसाएं, नहीं तो अचानक से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो इस समय उस विवाद को ना छेड़ें, शांत ही रहने दें तो बेहतर है। ससुराल पक्ष के साथ संबंध बेहतर बनाए रखें। धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो इस समय टाल दें तो अधिक बेहतर है। इस समय आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। दोस्तों 20 मई की सुबह लगभग 8:45 पर चंद्रमा शनि की राशि मकर में प्रवेश कर जाएगा तथा आपकी राशि के नवम भाव में प्रवेश कर जाएगा। इसके साथ ही अपने भाव पराक्रम भाव पर दृष्टि डालेगा, जो कि आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करेगी। आप भाग्य से कहीं अधिक बाहुबल पर विश्वास करेंगे। दोस्तों इस समय आपके आत्मविश्वास की अति कुछ परेशानी भी पैदा कर सकती है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों और उच्च अधिकारी वर्ग से मतभेद पैदा हो सकते हैं। इसका कार्य क्षेत्र में भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अहंकार से दूरी बनाकर रखें। धैर्य एवं संयम पूर्वक कार्य करें। इस समय नज़दीकी या कोई लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। दोस्तों 22 मई की सुबह 11:12 पर चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर आपकी राशि के कर्म भाव पर गोचर करेगा। कर्म भाव पर चंद्रमा का गोचर बहुत शुभ है। यश, पद, प्रतिष्ठा दिलाएगा। हर कार्य में सफलता मिलेगी। खासकर नौकरी पेशा दोस्तों को इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। सहकर्मियों और उच्च अधिकारी वर्ग से पुराने मतभेद दूर होंगे। संबंधों में स्नेह एवं मधुरता बढ़ेगी। वह भी आपसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे तथा आपसे प्रसन्न रहेंगे। कर्म भाव पर चंद्रमा का शनि के साथ युति योग कोई चिंता का विषय नहीं है। आपकी राशि के लिए शनि योग कारक ग्रह है। दोनों का युति योग कर्म भाव को मजबूती प्रदान कर रहा है। राजनीति से संबंधित दोस्तों के लिए यह समय विशेष लाभप्रद रहेगा। चंद्रमा की सुख स्थान पर दृष्टि सुखों में वृद्धि करेगी। घर परिवार में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। दोस्तों शनि की सुख स्थान पर दृष्टि से अब काफ़ी हद तक राहत महसूस करेंगे। चंद्रमा की शुभ दृष्टि उस दृष्टि की भरपाई करेगी। माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर बेहतर प्रभाव देखने को मिलेगा। 23 मई को शुक्र भी राशि परिवर्तन कर द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। 24 मई की शाम लगभग 4:27 पर चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर एकादश भाव में गुरु एवं मंगल के साथ युति योग बनाएगा। एकादश भाव पर हर एक ग्रह का गोचर आय एवं लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करता है। चंद्रमा का गोचर भी एकादश भाव पर बहुत लाभप्रद है। इस समय आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मेहनत रंग लाएगी। आर्थिक स्थिति को बेहतर एवं दुरुस्त करने के लिए उठाए गए कदम सफल एवं लाभप्रद सिद्ध होंगे। लाभ की स्थिति मजबूत होने से विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए यह समय काफ़ी सकारात्मक और लाभप्रद है। मित्रों के सुख एवं सहयोग में भी वृद्धि होगी तथा मित्रों के साथ समय व्यतीत करेंगे। जलीय पदार्थों से संबंधित कार्य व्यापार करने वाले दोस्तों के लिए यह समय विशेष लाभप्रद रहेगा। दोस्तों एकादश भाव से चंद्रमा की संतान भाव पर दृष्टि संतान सुख में वृद्धि करेगी। संतान के साथ संबंधों में स्नेह एवं मधुरता बढ़ेगी। प्रेमियों के लिए भी यह समय प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मानसिक सुख, शांति, प्रसन्नता और आनंद का भाव लेकर आएगा। नए प्रेम प्रसंग बनाने जा रहे हैं तो यह समय प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए बहुत अनुकूल है। सकारात्मक परिणाम की अपेक्षा कर सकते हैं। दोस्तों 26 और 27 मई की मध्य रात्रि लगभग रात के 12:38 पर चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा तथा आपकी राशि के
द्वादश भाव पर गोचर करेगा। द्वादश भाव भी एक बाधक स्थान है। इस समय विचारों में सकारात्मकता बनाए रखें। आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की अधिक आवश्यकता रहेगी, नहीं तो अनावश्यक व्यय परेशानी का कारण बन सकते हैं। द्वादश भाव पर गोचरस्थ चंद्रमा पर राहु केतु का प्रभाव चंद्रमा को अधिक कमजोर करेगा। इस अवधि में माता जी के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहें। बुद्धि विवेक से सोच समझकर धैर्य एवं संयम पूर्वक कार्य करें। दोस्तों 29 मई को लगभग सुबह 11:15 बजे चंद्रमा वृषभ राशि अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा तथा 31 मई की रात तक आपकी राशि में ही गोचरस्थ रहेगा। यह समय जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति का भाव लेकर आएगा। आत्मविश्वास में बनी हुई कमी दूर होगी। स्वास्थ्य आपको प्रफुल्लित रखेगा। स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह समय शुभ है। भाग्यदारी के कार्यों से लाभ होगा। इसके साथ ही प्रसन्नता पूर्वक जून मास में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।